इन बंधनों को हटा देना होगा। कलह है और आकर्षण, ये ग्रंथियां खोल देनी होंगी। जब तक रहेंगे ग्रंथि राग और द्वेष की, मोह माया की, तो मुक्त नहीं हो सकता। फंस गया एक युवक, इस मोह माया में फंस गया। भगवान कहते हैं तू मुक्त नहीं हो सकता, संसार में फंसा रहेगा। वो बेचारा जेल में जा फंसा इस मोह माया से। आप पूछेंगे कौन, क्या हुआ, किसको जेल होगी, क्या बात हो गई? यही बात कापिलीय नाम के 8वें अध्याय में उत्तराधयन सूत्र में चल रही है। आप सुन रहे थे, कपिल नाम का बालक श्रावस्ती में पढ़ने के लिए गया, उसकी मां ने भेजा। ध्यान आया भाइयों? वहां इंद्रदत्त नाम के विद्वान थे, कपिल के पिता के मित्र थे। श्रावस्ती मुनि के पास भेजा। उन्हें सब वृत्तांत ज्ञात हुआ तो बोले ठीक है वत्स, मेरे यहां रहो और पढ़ाई करो। तब तो बालक छोटा था, यही कोई एक उम्र कह लो, 10 साल कह लो, 12 कह लो, हो सकता 8 का, ये छोटा था। पर मन में एक लगन थी, मेरे पिता राजपुरोहित थे, मैं राजपुरोहित बनूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मन से पढ़ाई करूंगा। वो पढ़ने लग गया, मन से पढ़ता रहा, ज्ञान बढ़ता रहा, समय आगे सरकता रहा। और समय आया, वह यौवन में प्रविष्ट हुआ, बड़ा हो गया। पंडित इंद्रदत्त देखते, अब ये बच्चा बड़ा हो गया, इसकी ज़रूरतें भी बढ़ गई। छोटा था तो अनुशासन और था, भी ये बड़ा हो गया, इसका मन भी बाहर घूमने फिरने को होता है, कुछ खाने पीने का होता है, कुछ पहनने का होता है। गुरुकुल में तो इससे पहले हम मुक्त कर देते हैं, पर इसने अभी और पढ़ना है, कुछ सोचा जाए इसके लिए। पंडित इंद्रदत्त के एक मित्र थे, श्रेष्ठी श्रावस्ती के मान्य सेठ, वो उनके पास गए और जाकर बोले, सेठ जी आओ, पंडित जी एक काम आया था। मैं, क्या काम? बोलो, हुक्म करो। मेरा एक विद्यार्थी है, वो अब युवा हो गया है, पढ़ने में उसकी बड़ी रुचि है और वो पढ़ रहा है, मन लगा करके पढ़ रहा है, उसने और भी पढ़ना है, उसका कुछ प्रबंध करना है। क्या करना है? उसको रहने को कोई जगह मिल जाए, उसके भोजन का प्रबंध हो जाए, तो उसकी पढ़ाई हो सकती है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमारा पुराना मकान है, खाली पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ कमरा ले ले, वहाँ रह जाए, भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे उसकी। और आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो जो पढ़ाने लग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ रुचियां होती हैं अपनी अपनी। बंधुओं, एक बार हम कैलाश नगर दिल्ली में ठहरे हुए थे, तब गुरु महाराज इस धरा को शोभायमान कर रहे थे। सुबह में बाहर जाता था, एक दिन कुछ विलंब हो गया, लौट रहा था, तो मैंने देखा वहाँ जो यमुना का पुष्ता है, उसके किनारे झुग्गियाँ बनी हुई थी। 2-3 झुग्गियों को मिला करके वहाँ स्कूल चलाया जा रहा था। बच्चे बैठे थे, कोई ड्रेस नहीं थी, कुछ नहीं, झुग्गियों के ही बच्चे थे, उनसे देखने पता चल रहा था। और एक व्यक्ति
बड़े मनोयोग से उन्हें पढ़ाने लग रहा था। बच्चे पंक्ति में बैठे हुए थे। मुझे अच्छा लगा, मैं खड़ा हो गया। मुझे देखकर अध्यापक ने हाथ जोड़े, बोला महात्मा जी आओ। मैं थोड़ा उधर गया। मैंने कहा अच्छा आप यहाँ स्कूल चलाते हैं? बोला जी स्कूल कहो या ना कहो, मैं बच्चों को बस पढ़ाता हूँ आपके सामने। भाई ये स्कूल कह लो, कुछ भी कह लो। मैंने कहा किस तरह से? बोले जी मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, तो मेरे सामने विकल्प थे पर मेरे को पढ़ाने में रुचि है। मैंने सोचा इनके बच्चे ऐसे भटकते फिरते हैं झुग्गियों वालों के, इनको कुछ पढ़ा दूं। मैंने इनसे बात करी, इन्होंने ये जगह दे दी और मैं इन्हें पढ़ाता हूँ, फीस कोई नहीं है। मैंने कहा काम कैसे चलता? बोले किताबें कोई दे जाते हैं सेठ लोग और इनकी ज़रूरत की चीज़ दे जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, हमने फीस कोई नहीं रखी हुई है। मैंने कहा देखो अपनी रुचि है ना। रिटायर्ड तो बहुत लोग होते हैं, पर यह कि मैं देश के सेवा का और समाज के सेवा का कोई कार्य करूं, ये रुचि तो सब में नहीं होती। अपनी अपनी रुचि है ना। पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, पर जो पढ़ने की उम्र से ऊपर चले गए या उनका विषय नहीं है, पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। और उससे आगे पढ़वाना, चलो नहीं कर पा रहे तो प्रबंध कर दिया किसी का, बहुत अच्छी बात है। बंधुओं आपको बताना चाहूँगा, 8 कर्मों में से पहला कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म है। मोहनीय कर्म बांधता है और ज्ञानावर्णीय भटकाता है, क्योंकि भटकाने का कारण ज्ञान तो होता नहीं और अज्ञान में जीव भटकता रहता है। इस ज्ञानावर्णीय का क्षय कैसे हो? भाई और बहनों, कैसे ये तोड़ा जाए? तो कहा स्वयं ज्ञान की आराधना करो, स्वाध्याय करो। स्वयं नहीं होता है, किसी और के लिए व्यवस्था बनाओ, किसी को पढ़वाओ, कुछ ऐसा इंतजाम करो दूसरा कोई पढ़ ले। और सुनो, जो अध्ययन की उपकरण है, पुस्तक है, कॉपी है, कलम है, दूसरी चीजें हैं, आप ये दूसरों को उपलब्ध करवाओ। आप इन्हें देंगे, बांटेंगे, आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा। खुद नहीं कर सकते, करवा तो सकते हैं। भावना रखो हम किसी बच्चे को पढ़वा दें, अगर किसी को जरूरत है तो उसकी जरूरत पूरी कर दें। कई बातें होती हैं, अगर आप थोड़ी रुचि लें तो बहुत अच्छा हो, आप दूसरों के सहयोगी बने। सेठ ने कहा ठीक है प्रबंध हो जाएगा। पंडित जी पढ़ाने वाले थे और तब से कपिल का प्रबंध हो गया। सेठ के पुराने मकान में रहने लगा, पढ़ने लगा और भोजन की व्यवस्था ये बनाई कि भी ये कहाँ बनाएगा, कहाँ खाएगा, पढ़ाई कर रहा है। सेठ ने अपने एक दासी को लगा दिया कि भोजन के समय इसका भोजन वहाँ दे आया कर। मैं बता रहा था आपको, सवं गंथं कलहं ची, गांठें बंधन कैसे लग जाते हैं, कैसे हो जाता है। दासी भोजन दे जाती है। कुछ दिन चला। एक दिन कपिल ने उसका नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दिया। तुम्हारा रहना कहाँ पर है? बता दिया जो भी था उसने उससे प्रश्न पूछ लिया, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे क्या करते? मैं पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे है, गुरुकुल में जाता हूँ, वहाँ पर। परिचय कुछ और बढ़ा और ये परिचय ज़्यादा बढ़ गया और उनका परिचय वहाँ पहुँच गया कि जब उन दोनों ने आपस में निर्णय कर लिया हम विवाह करेंगे और अपना जीवन दोनों मिल कर के जिएंगे। ये बात परस्पर में हो गई, निर्णय हो गया। पता किसी को कुछ नहीं, उनका अपना अपने जीवन की बात थी। उन्होंने ऐसा सोच लिया, विचार कर लिया। एक दिन उस लड़की ने, दासी ने कहा, ये तो हमने सोच लिया कि विवाह करेंगे, पर ये तो बताओ
विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होता है। अब विवाह कर लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, इस पर वो चुप हो गया। उसने फिर कहा बताओ कैसे गुजारा होगा। बोले मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई पूरी होगी तब कोई नौकरी मिलेगी या कहीं मैं पढ़ाने लगूँगा तब मेरे पास पैसे होंगे। अभी तो मैं ही दूसरों के सहारे जीता हूँ। तुम्हारे सेठ मुझे भोजन भिजवाते हैं, तुम्हारे द्वारा पंडित जी पढ़ाते हैं, अभी तो मेरे पास में कोई साधन नहीं है। और उसने कहा विवाह के बाद मैं घरों में जाऊं और बर्तन मांजूं, ये क्या अच्छा होगा? फिर क्या हो? वो दोनों मन से बंध चुके थे, इस सोच में पड़े। उस सोच में दासी ने एक बात बताई। बोली कपिल एक बात है, मैं एक तरीका बताती हूं, अभी से ही धन जोड़ना शुरू कर लें और तब जब हम बंधन में बंधेंगे तब तक हमारे पास पैसा हो जाएगा। बताओ क्या बात है? दासी ने बताया हमारे यहाँ श्रावस्ती के जो राजा हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े उदार हैं और ब्राह्मणों के वो भक्त हैं। अगर सुबह सुबह है कोई व्यक्ति राजमहल पर जाए और सबसे पहले राजा को जा करके आशीर्वाद दे तो वे उस ब्राह्मण को 2 माशे सोना दान करते हैं। कितना जी? 2 माशे। पुराना माप है, रत्ती माशा तोला पुराने माप है, आज तो ग्राम का माप है। तो 2 माशे 2 ग्राम होगा ना, लगभग कुछ ऐसा ही है। ये तुम करो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, हर रोज जाया करो और जा करके राजा को आशीर्वाद दो और सोना ले आया करो, हमारे पास सोना इकट्ठा हो जाएगा और फिर तब तक जब हम विवाह करेंगे हमारा घर भी हो जाएगा, हमारा गुजारा अच्छे से चल पड़ेगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा बताया, मुझे तो पता भी नहीं था। बोले हाँ, मैंने सोचा मुझे पता था, ठीक है मैं ये काम कल से ही शुरू कर देता हूं। दासी खाना देकर चली जाती थी। कपिल सुबह में उठा, उसको लगन थी और वह गया राजा के महल पर। द्वारपाल ने कहा कौन हो, क्या बात है? मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा कैसे आए हो? राजा का आशीर्वाद देने आया हूँ। अच्छा दान लेने आए होगे? बोले हाँ दान लेने आया। वो तो भाई पहले कोई आ चुका, तुम तो विलंब से आए हो, एक ही व्यक्ति को देते हैं ना, तो तुम देर से आए, अब तो दरवाजे में प्रवेश नहीं हो सकता। वो चला गया। उसने कहा देर हो गई, चलो कल चलता हूँ। दूसरे दिन उससे पहले गया तो उस दिन भी यही बात होगी। बोले कोई पहले आ चुका, उसे ठीक से समय नहीं पता था भाई कितने बजे पहुंचना होता है। तीसरा दिन भी व्यर्थ गया। उसके तो मन के अंदर बड़ी झुंझलाहट सी हो गई और मन में कहा, सोचने लगा क्या बात है, मैं और जल्दी चलूंगा, मैं आधी रात को चलूंगा, देखूंगा कौन आएगा। और वो तो धन के लोभ में फंस करके आकर के आधी रात को ही चल दिया। चांदनी रात थी। कपिल अपने घर से निकल पड़ा था, जा रहा था। उस समय नगर में चौकीदार घूम रहे थे। उन्होंने युवक को जाते हुए देखा। क्या मतलब है, कौन है ये, इस समय ये कहाँ जा रहा है? चौकीदार ने सीटी बजाई, आवाज दी, उसको रोका और धमका करके पूछा कौन है तू, कहाँ से आ रहा है? उसकी धमकी भरी आवाज से वो घबरा गया और कुछ उत्तर देता उसकी जबान लड़खड़ा गई।
मैं सब जानता हूं, तो क्या बात बताना चाहता है और क्या बातें बनाना चाहता है, चल जेल में चल। चोरी करने निकला और कह रहा घर से ऐसे कर रहा, घर से आ रहा हूं, तेरे लक्षण है घर से आने के। उसने उसको पकड़ा, हथकड़ी बांधी और ले गया, चल। जाकर जेल में बंद कर दिया। वो रोया, ये क्या हुआ, इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी, पता भी ना था मुझे तो कि भाई ऐसा भी हो जाता है। रात भर वो रोता रहा। सुबह हुई, थोड़ा दिन चढ़ा, राजा का दरबार लगा जहां अपराधी पेश किए जाते थे। जो भी पिछले दिन के अपराधी थे पेश किए गए। कपिल का भी नंबर आया। कपिल तो बहुत घबराया हुआ था, पता नहीं क्या होगा, और बड़ी समस्या थी। सेठ सुनेंगे और मेरे आचार्य सुनेंगे, मैं क्या सफाई दूंगा। वो कहेंगे तो ये काम करता, रात को तो चोरी करने निकला था, किसको बताऊंगा, मैं दान मांगने आया था। वो बहुत घबराया हुआ था। जब उसका नंबर आया, राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने एक दृष्टि डाली, देखा, राजा होते हैं। फिर वो तो बहुत नेक दृष्टि का राजा था, उसने पहचाना ये युवक चोर तो नहीं लगता। फिर ये पकड़ा गया, ऐसे तो पकड़ा नहीं गया। राजा ने कहा, युवक क्या नाम है? जी मेरा नाम कपिल। अच्छा कपिल है, चोरी करते हो? नहीं जी। फिर चोरी नहीं करते, पकड़े क्यों गए हो? राजा बोला, बात सुन, तू सारी बात सच्ची सच्ची कह दे।